आज पवित्र मेज की सेवकाई का दिन है। ये एक अति पवित्र महत्वपूर्ण एक सेवकाई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि परमेश्वर की भवन में आज आप अपने दिल को शुद्ध करके और आत्मा और सच्चाई के साथ बैठिए। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए। एक इंग्लिश कोट में लिखा है, द ट्रूएस्ट मेजर ऑफ गॉड्स लव इज दैट इट कांट बी मेजर्ड। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का प्रेम, उसका सबसे बड़ा माप ये है कि उसे हम माप नहीं सकते। परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि उसको मापना हमारे लिए असंभव है। उसी प्रेम के खातिर प्रभु ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपनी जान दे दिया। हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उनका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हालेलुया प्यारो, उसी प्रेम को स्मरण करते हुए आज उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। उनकी महिमा करने की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे कृपालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज का ये दिन, आज का ये जीवन परमेश्वर जो हमने पाया है प्रभु, वो तेरे ही खातिर है पिता परमेश्वर। प्रभु हम किसी योग्य नहीं, प्रभु हम पापी है परमेश्वर, हमारी प्रभु कोई योग्यता नहीं है, परंतु प्रभु तूने फिर भी हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए तूने अपना जान दे दिया। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज यहाँ पर हम जितने लोग आए परमेश्वर, प्रभु तेरे उस प्रभु क्रूस के बलिदान को याद करके पिता तेरी महिमा कर सके। हालेलुया परमेश्वर, सभी के दिल में परमेश्वर आज तू कार्य कर प्रभु, सभी को परमेश्वर तेरी ओर खींच पिता। हालेलुया प्रभु, कोई भी तुझसे दूर ना हो पाए पिता। हालेलुया, कोई भी चाल परमेश्वर हमारे मन से तेरा नाम ना निकाल सके। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज का इस वर्शिप को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हुए खुदा, कि प्रभु आज का ये वर्शिप प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु इससे तेरी महिमा हो, तेरा नाम प्रभु बढ़े परमेश्वर, एक ऊंचे जगह पर प्रभु तेरे नाम को प्रभु हम पहुंचा सके। हालेलुया परमेश्वर, संसार के हर कोने में पिता तेरा नाम हम पहुंचा सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। प्रभु हमारे जो कीबोर्डिस्ट है पिता परमेश्वर, और जो प्रभु सिस्टम संभाल रहे, कंप्यूटर संभाल रहे, प्रभु जो हमारे साथ गा रहे पिता परमेश्वर, पूरी टीम को परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ, तेरी अगुवाई से तू चला खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे प्रचारक के लिए, हमारे प्रचारक का वचन परमेश्वर आज प्रभु इस स्थान में पिता जितनी गंदगी है परमेश्वर, जितना पाप है प्रभु, सबके जीवन से उसको निकाल के प्रभु सभी के जीवन में परमेश्वर एक शुद्धता को ला सके खुदा, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। प्रभु आगे का पूरा समय पिता तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। तेरे मार खाने से खुदा मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से पिता मैंने रिहाई को पाया है खुदा। इस पूरे विश्व में परमेश्वर कोई चारागर तेरे जैसा नहीं, इस पूरे संसार में परमेश्वर कोई रहबर तेरे जैसा नहीं पिता, तेरे जैसा प्रभु इस पूरे विश्व में, इस संसार के किसी भी कोने में प्रभु कोई खुदा हमने नहीं देखा। हालेलुया प्रभु, तूने अपनी जान देकर हमारी जिंदगी को बचाया है। प्यारो आइए सभी मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। सब मिलकर तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार
बचाई है। यीशु हालेलुया। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हमारा परमेश्वर वो खुदा है जो हर एक वायदे को पूरा करता है। उसने ऐसा कोई वादा नहीं जो कभी पूरा नहीं किया। हालेलुया। उसके नाम को उठाकर हम आज उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे कदमों को जमीन पर नहीं परंतु आसमान की ओर बढ़ाया है। हालेलुया। उसने हमें आसमानी राह दिखाई है। उसी परमेश्वर की आज महिमा करें। पूरे दिल की गहराई से, हृदय की गहराई से उस परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को, हालेलुया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। हाथों को उठाकर तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। आइए प्यारो, हम हमारे परमेश्वर के लिए, उस खुदावन के लिए जिसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण गंवाया, जिसने हमारे लिए इतना दर्द सहा, जिसने हर परिस्थिति में हमें संभाला, उस परमेश्वर की महिमा के लिए तालियों को बजाकर, झूमकर, नाचकर उस परमेश्वर की आज आराधना हम करेंगे। हालेलुया। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल, संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती,
तू ही हमारा गढ़ है सनातन में प्रभु जी, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति सनातन सनातन में प्रभु जी, तू ही हमारा गढ़ है सनातन में प्रभु जी, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल प्रभु प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल विश्वास से संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी नाम से हमारा, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी नाम से हमारा। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हे प्रभु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हे प्रभु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा, हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा। संभाल
प्रभु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छी आराधना परमेश्वर ने आज इस संध्या प्रार्थना में हमें दी। या संध्याकाळच्या वेळेस खूप चांगली आराधना प्रभूने आपल्याला दिलेली आहे। अभी तक हमें संभालने वाले प्रभु आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। आतापर्यंत सांभाळणारे प्रभूजी पुढे पण ते आपल्याला सांभाळणार आहेत। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज इस शाम की आराधना में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। येशू मसीहच्या पवित्र नावामध्ये मी सगळ्यांचं स्वागत करतो। हर रविवार की तरह एक और बार तमाम खूबसूरत चेहरों के साथ प्रभु के वचन को बांटने का एक अवसर प्रभु मुझे देते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसके 10 के 9वीं आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 9 to 13। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए एक और गए। बार वापस से उस 9वें वचन से पढ़ेंगे। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमेन। आगे के वचन को पढ़े। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, इस वचन में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर या वचनाद्वारे आपल्याला सांगू इच्छितो कि आप लोग कभी नहीं सोचना कि अब तक जो भी परिवार आपके पास है, जो भी घर, जो भी धन दौलत आपके पास है, उसे आपने कमाया है। जे पण तुम्ही आतापर्यंत तुमच्याकडे आहे ते तुम्ही कमवले असं विचार नका करू। आमेन। इस वचन में प्रभु के दास पौलुस ने एक महान प्रकाशन हमारे जीवन में दिया। पौलुसने या वचनाद्वारे खूप महान प्रकाशन दिलेलं आहे। और पौलुस ने कहा कि कभी ये नहीं सोचना कि मैं स्थिर हो सकता हूँ। कधी असा विचार करू नका की आपण स्थिर होऊ शकतो। कभी ये नहीं सोचना मैं अपने बलबूते में सब कर सकता हूँ। कधी असा विचार करू नका की मी स्वतः सगळं काही करू शकतो। इस वचन में पौलुस यही बताना चाहते हैं कि तूने अब तक कुछ नहीं किया, आज तू जिंदा है। आज जो भी नौकरी तेरे पास है, वो बीवी हो, बच्चे हो, सब यीशु की दया के कारण तुझे मिला है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए प्यारे लोगों, कभी ये नहीं सोचना कि मैं अपने बलबूते में सब काम कर सकता हूँ। कधी असा विचार करू नका मी स्वतःच्या बलबुतावर हे सगळं केलं आहे। हमेशा आप विश्वास करना है कि मैं अपनी शक्ति से खड़ा नहीं, मुझे अब तक परमेश्वर खड़ा कर कर रखा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये एक विश्वास, ये एक भरोसा हम सबके जीवन में होना चाहिए। असा एक विश्वास आपल्या जीवनात असायला हवं। अक्सर
विश्वासी लोगों का प्रार्थना मैं सुनता हूँ। विश्वासी लोकांची प्रार्थना मी हर वेळेस ऐकतो. वो लोग की दुआ कैसी होती है? त्यांची दुआ कशी असते? प्रभु सब चीज देने के लिए धन्यवाद। सगळ्या गोष्टी देण्यासाठी धन्यवाद. मैंने परिश्रम किया, मैंने अपने बलबूते में घर बनाया, मी स्वतःच्या मेहनतीने सगळं केलं. मैंने अपने मेहनत से बिजनेस बनाया। मी माझ्या स्वतःच्या मेहनतीने बिझनेस बनवला. यीशु तू भी मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। येशू तू पण माझ्या बरोबर आहे, मी खुश आहे. लेकिन प्यारे लोगों, पौलुस हमें एक नया प्रार्थना सिखाना चाहते हैं। पौलुस एक नवीन प्रार्थना आपल्याला शिकवू इच्छितो. पौलुस यही कहना चाहते हैं, तेरी प्रार्थना की भाषा को तू बदलना है। तुझ्या प्रार्थनेच्या भाषेला बदलायचं असे पौलुस म्हणतो. प्रभु आज एक बेटा मुझे दिया, आज एक जीवन साथी मुझे दिया, आज एक छत मुझे दिया, लेकिन प्रभु ये सब हो या ना हो, मुझे आज भी जिंदा रहने के लिए नासरी यीशु मसीह का जरूरत हो सकता है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ऐसी एक प्रार्थना हम अपने जीवन में करेगा तो अशी एक प्रार्थना आपण आपल्या जीवनात करणार तर प्रभु अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में देता है। प्रभू आपली सामर्थ आपल्या जीवनात देणार. हालेलुया। हालेलुया. जब दावीद राजा युद्ध लड़ने जा रहा था, जेव्हा दावीद राजा युद्ध लढायला जात होते, शाऊल राजा ने दावीद से कहा, तू ऐसे मत जा, तलवारें साथ में ले ले, ढाल साथ में ले ले, मुकुट साथ में ले ले। शाऊल राजाने त्याला म्हटलं, तू तलवार आणि मुकुट घेऊन जा. हालेलुया। दावीद ने सब औजार पहन लिया दावीदने सगळं अवजार घातलं. और वचन में लिखा है, कुछ समय के बाद वो औजार उसे भारी लगने लगे। काही वेळानंतर त्याला ते अवजार भारी वाटायला उसने लागले. वो सारा औजार खोल दिया। त्याने सगळे अवजार काढून टाकले. शाऊल राजा हंसने लगा। शाऊल राजा हसायला लागले. दावीद, एक तो तू बच्चा है, दावीद तू एकतर मुलगा तेरा आहे, हाइट कम है, तुझी हाईट कमी आहे, तू कैसे उस बड़े गोलियात को मार गिराएगा? तू कसं त्या मोठ्या गोलियातला मारून करणार? दावीद ने कहा, याद रखना शाऊल, ये ढाल मुझे जिताएगा नहीं, मेरा यहोवा का सामर्थ्य मुझे जिताने वाला है। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, हमारे अंदर वो भरोसा हम लेकर आना है। आपल्या आत्म्यात ते भरोसा आणायचा आहे अब आपल्याला. तक शायद कुछ पढ़ाई कर कुछ अच्छा रिजल्ट हम लाया होगा, चांगला अभ्यास करून काही चांगला रिझल्ट आपण आणला असेल. शायद हमारे बलबूते में बहुत कुछ हमारे परिवार ने कुछ बनाया होगा, आपल्या मेहनतीने आपण आपल्या कुटुंबाने खूप सारं काही लेकिन याद बनवलं. रखना, तूने नहीं किया, प्रभु ने करवाया है। हे आपण नाही केलं तर प्रभूने हे करवलं आहे. आमेन। आमेन. उसके बाद वचन में क्या लिखा है? त्यानंतर वचनात काय लिहिलं आहे? वो खुदा हमें हर परीक्षा से बचाता है। तो परमेश्वर आपल्या सगळ्या परीक्षांना बाहेर काढतो. यस, उसके 12वें और 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा आमेन। कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? या वचनाद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला काय सांगू इच्छितो? तेरे जीवन में जो परेशानी तू देख रहा है, तुमच्या जीवनात ते परेशानी तुम्ही पाहत आहात, तेरे घर में होगा, तुमच्या घरामध्ये ते असेल, तेरे बच्चों के जीवन में होगा, तुमच्या मुलांच्या जीवनात असेल, लेकिन याद रखना, पण तुम्ही लक्षात वो ठेवा, परेशानी का शक्ति तुझ पर काबू नहीं हो पाएगा। त्या त्रासाची शक्ती तुमच्या कुटुंबावर ताबा नाही घेऊ आज शकत. जो भी परेशानी जीवन में हो, जे पण त्रास तुमच्या जीवनात उस असेल, सारी परेशानियों में पवित्र आत्मा तुझे सहने का अभिषेक देगा, उस परीक्षा से बाहर निकालने का अभिषेक देगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज शैतान तुझे एक सर्कल में खड़ा किया है, शैतान एका वर्तुळामध्ये तुम्हाला उभं केलं आहे. लेकिन याद रखना, आज इस आराधना में तेरे विश्वास को अलग रीति में तू सोचने के लिए तैयार है तो आज शाम वो सर्कल से बाहर निकालने का काम स्वर्गीय पिता तेरे जीवन में शुरू करेगा। आज तू विश्वास करना। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभू काय सांगू इच्छितो? कोई परीक्षा तुझे दबा नहीं सकता। कोणती परीक्षा तुम्हाला दाबू नाही शकत. आज तेरे अपने हावी हो रहे होंगे, तुमचे स्वतःचे हावी होत आज असतील. तेरे पड़ोसी हावी हो रहे होंगे, तुमचे शेजारी तुमच्यावर हावी होत असतील. आज तूने सोच लिया होगा, आज तुम्ही विचार केला असेल, मेरा अपना मुझे खत्म करेगा, माझं स्वतःच मला खतम
वो करणार, जादू उठोने का शक्ति मुझे टिकने नहीं देगा। जादू टोण्याची शक्ती मला टिकू नाही लेकिन देणार। वचन में क्या लिखा है? वचनात काय दिलं? सारी शक्तियों को सहने का सामर्थ्य मैंने तुझे दिया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कोई शक्ति तुझे दबा नहीं सकता, ती शक्ती मला दाबू नाही शकत, कोई शक्ति तेरे रास्तों को रोक नहीं सकता। ती शक्ती तुझ्या रस्त्याला नाही थांबू शकत। आज नहीं तो कल दरवाजा बंद होगा, लेकिन तीसरे दिन वो यीशु वो दरवाजा खोलने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। कोई परीक्षा में दबना नहीं प्रियजन। कोणत्या परीक्षामध्ये दाबू नका प्रियजनांनो। यीशु मसीह ने साफ अपने वचन में कहा, येशू मसीहने आपल्या वचनात सांगितलं मैं तुझे आहे, दबने नहीं दूंगा। मी तुम्हाला दाबू नाही तेरी देणार, परीक्षा में मैं तुझे दबने नहीं दूंगा। तुमच्या परीक्षामध्ये तुम्हाला दाबू नाही तेरा देणार। यीशु तुझे उस परीक्षा से बाहर माझा निकालेगा। येशू तुम्हाला त्या परीक्षामधून बाहेर काढेल। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, अक्सर आप सुनते होंगे कुछ लोग हैं जो काफी साल से नौकरी करता है। काही लोक आहेत जे खूप वर्षापासून नोकरी करत आहेत। शायद हमारे छोटे मोटे ऑफिस में हर हफ्ते छुट्टी मिलता होगा, लहान त्यांना काही वेळेस सुट्टी भेटत असेल। लेकिन अगर आप दुबई में या बाहर गांव में जाएंगे तो उधर 3 साल के बाद, उधर 4 साल के बाद 1-2 हफ्ते का छुट्टी मिलता है। त्यांना दुबईमध्ये 3 आणि 4 वर्षानंतर त्यांना 1 हफ्त्याची सुट्टी भेटते। और प्रियजनों, अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति को 5 साल के बाद अगर छुट्टी मिलेगा तो 5 वर्षानंतर काही सुट्टी भेटली तर अगर फरवरी 12 तारीख उसे मालूम पड़ा कि मार्च 20 को छुट्टी मिलने जा रहा है, फेब्रुवारीच्या तारीखमध्ये त्यांना कळलं की मार्च 12 तारखेला मला सुट्टी भेटणार वो आहे। आदमी बहुत खुश हो जाएगा। तो माणूस खूप खुश होणार। वो जब फरवरी 15 तारीख होगा, 20 तारीख होगा तो वो मन ही मन सोचेगा अभी कुछ ही दिन बाकी है एक आराम, एक छुट्टी बिताने के लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब छुट्टी का दिन करीब आता है वो व्यक्ति क्या सोचता है? सुट्टीचा दिवस जवळ येतो तेव्हा तो काय विचार अगर करतो? वो दुबई में रहेगा जर तो दुबईमध्ये राहत असेल, और अगर उसका गांव केरला में है या महाराष्ट्र में है, त्याचं गाव केरळ आणि महाराष्ट्रामध्ये आहे, तर अगर 2 हफ्ते बाद छुट्टी मिलने जा रहा होगा तो 2 हफ्त्यानंतर त्याला सुट्टी भेटणार असेल तर छुट्टी मिलने के पहले ही वो गेट ऑफ इंडिया का सपना देखना शुरू करेगा। सुट्टी भेटण्याच्या आधी गेट ऑफ इंडियाचं तो स्वप्न पाहायला लागतो। भले 3 हफ्ते बाद छुट्टी मिल रहा हो, लेकिन दुबई में नौकरी करते करते आनंद मन लेकर वो यही सपना देख रहा होगा कि मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ। तो आनंदाने हेच विचार करत असेल की मी आपल्या मुलांसोबत शॉपिंग करायला जाणार प्यारे आहे। लोगों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसा एक ख्वाब आता है, आपल्या जीवनात पण असं स्वप्न येतं, जब कुछ अच्छा खबर हमें मिलने जा रहा होता है, काही चांगली खबर आपल्याला भेटायची असेल जब तर, घर का पेमेंट करने के बाद अपना प्रॉपर्टी कुछ महीनों में हमारे हाथों में आता है तो पैसे दिल्यानंतर काही प्रॉपर्टी आपल्या हातात येत असेल तर हम ये ख्वाब देखते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, इस तरह का पेंट मैं करूंगा, इस तरह का झूमर मैं लगाऊंगा। आपण स्वप्न पाहतो आणि आपण म्हणतो मी असा कलरचा पेंट करणार। प्यारे लोगों, आज इस शाम के समय पवित्र आत्मा भी आने वाले दिनों में तेरे दर्द के समय ऐसे ही एक विजय का आनंद तेरे अंदर डालने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पवित्र आत्मा यही बता रहे हैं, पवित्र आत्मा हेच पवित्र सांगितलं, आत्मा एक जीत का आशा तुझे दे रहे हैं। एक जिंकण्याची आशा पवित्र आत्मा देत आहे। भले वो जाल से निकलना मुश्किल हो, त्या जाळीमधनं बाहेर निघणं मुश्किल असेल, भले वो जेल के कैद से बाहर आना मुश्किल हो, जेलच्या कैदेतनं बाहेर येणं खूप मुश्किल आहे। लेकिन आने वाले दिनों में मेरा यीशु एक आनंद तेरे सीने में डालेगा। 3 हफ्ते बाद एक बड़ा छुटकारा की ओर तेरा बच्चा पहुंचने जा रहे, तेरा बिजनेस पहुंचने जा रहा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक वो छुट्टी का जो आनंद एक व्यक्ति को मिलता है, एक सुट्टीचे आनंद त्या व्यक्तीला भेटतं। वो अनुभव करता है कि 2 महीने बाद मेरा ये मेहनत का समय नहीं, मैं अपने परिवार के साथ एक प्यार का समय गुजारूंगा। तो स्वप्न पाहतो की मी मेहनतीचं नाही तर एक फिरण्याचं स्वप्न पाहतो। प्यारे लोगों, आज यीशु भी वो खुशखबरी तुझे दे रहे हैं। ती खुशखबरी येशू ख्रिस्त तुम्हाला देत तू आहे। दबेगा नहीं, तुम्ही दाबणार तेरा नाही, परिवार दबेगा नहीं, तुमचं कुटुंब दाबणार कितना नाही। भी बड़ा परीक्षा हो, किती मोठी परीक्षा यीशु मसीह उस परीक्षा से तुझे बाहर निकालेगा। ख्रिस्त त्या परीक्षेतून तुम्हाला बाहेर काढणार। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, आप विश्वास
विश्वास से बोलो। तुम्ही विश्वासाने म्हणा. आज ये वचन सुनते सुनते मनी मना प्रार्थना करो। हे वचन ऐकता ऐकता मनोमन तुम्ही प्रार्थना करा. आज बहुत जन इधर सोच रहे हैं काम नहीं हो पाएगा, खूप जण असं विचार करत आहे काम ताला टूट नहीं पाएगा, तुटणार नाही. लेकिन तेरे जन्म के पहले ही, तेरे परिवार के पीढ़ियों के जन्म के पहले ही यीशु ने ये वचन पवित्र पुस्तक में डाल दिया, मैं तुझे परीक्षा से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया. हमारा परमेश्वर मलाई लगाने वाला परमेश्वर नहीं, आपला परमेश्वर मलाई लावणारा परमेश्वर. हमारा परमेश्वर दोगलापन करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर दोगला परमेश्वर नाही. याद रखना, तेरा जीवन श्राप का जीवन नहीं है। तुमचं जीवन श्रापचं जीवन. तेरे जन्म के पहले ये वचन प्रभु तेरे लिए तैयार किया, कोई परीक्षा तुझे दबा नहीं सकता है। मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, तेरा बच्चा बाहर आएगा, तेरा परिवार बाहर आएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो आनंद आज लेकर चलो प्यारे लोग। आनंद घेऊन तुम्ही चाला आज प्रिय तेरा जनांनो. परिवार वो जंजीर से बाहर आएगा, तुमचं कुटुंब त्या जंजिरामधून बाहेर येणार तेरा आहे. बेटी वो जंजीर से बाहर आएगा। तुमची मुलगी त्या जंजिरातनं बाहेर येणार जिस आहे. तरह सालों साल नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने छुट्टियों का आनंद बनाने का ख्वाब देखता है, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में भी तेरा बच्चा विजय की ओर पहुंच गया, तेरा नौकरी विजय की ओर पहुंच गया, गरीबी का शक्ति, कर्जे का बोझ तेरे परिवार से चला गया, वो आनंद आज तेरे सीने में मेरा पवित्र आत्मा प्रदान करने जा रहा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ। आनंदित व्हा प्रिय जनांनो. कोई परीक्षा तुझे दबा नहीं सकता। कोणतीच परीक्षा तुम्हाला दाबू नाही शकत. ये प्रभु के महान दास पौलोस का महान प्रकाशन है। किसके लिए? आपके लिए। हे प्रभूचे महादास पौलस हे प्रकटीकरण आहे आपल्यासाठी. इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह ने अपने चेले थोमा से क्या कहा? प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या चेला थॉमसला काय म्हटलं? धन्य है वे धन्य आहेत ते लोक जो बिना देखकर भी मुझ पर विश्वास करते। जे न पाहता पण माझ्यावर विश्वास करतात. हालेलुया। हालेलुया. धन्य है वे धन्य आहेत ते जो बिना कुछ महसूस किए भी मुझ पर विश्वास जे करते। बिना महसूस करून पण माझ्यावर विश्वास करतात. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह का जीवन ऐसा जीवन है। येशू ख्रिस्ताचं जीवन असं जीवन आहे. अक्सर हम सोचते हैं पहला कुछ दिखने दो फिर ही आराधना होगा, आपण असा विचार करतो काही दिसू द्या मग नंतर आपण आराधना करूया. पहला कुछ दिखने दो फिर ही प्रभु के राज्य में मैं बोलना शुरू करूंगा। पहिलं काही दिसू द्या मगच मी प्रभूच्या भवनमध्ये काही बोलायला तयार होणार. लेकिन प्यारे लोगों, यीशु मसीह को ऐसा बच्चे लोग से ज्यादा लगाव नहीं है। अशा मुलांसोबत प्रभू येशू ख्रिस्ताला खूप लगाव जब नाही. यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, जेव्हा येशू ख्रिस्त क्रूसावर मारले गेले आणि तिसऱ्या दिवशी जेव्हा जिवंत झाले, यीशु के प्रिय चेले थोमा ने कहा, मरने के बाद कोई जी नहीं सकता, ये साइंस के खिलाफ है, ये विज्ञान के खिलाफ है। थोमाने म्हटलं की हे खूप विरुद्ध आहे, विज्ञानाच्या हे विरुद्ध आहे. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह थोमा के सामने आ गया। येशू ख्रिस्त थोमाच्या समोर आले. वो थोमा रोने लगा, थोमा रडायला लागले. थोमा गिड़गिड़ाने लगा, थोमा रडायला लागले. थोमा कहने लगा, यीशु मुझे माफ करो, मैं आपके ऊपर शक किया। त्यांनी म्हटलं, येशू ख्रिस्त मला माफ करा, मी तुमच्यावर शक केलं. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, बिना देखे तो विश्वास करना शुरू करना न है। पाहता तुम्ही विश्वास करायला सुरुवात आज करा. एक बड़ा बंधन में तू है। आज खूप मोठ्या बंधनामध्ये हम तुम्ही सबके आहात. जीवन में कोई ना कोई बंधन से शैतान हमें बांध रहा है। खूप कोणत्या बंधनामुळे शैतान आपल्याला बांधत लेकिन आहे. आज ये वचन के बाद तू मनी मन अपने मुंह से घोषणा कर, मेरा यीशु मुझे बाहर निकालने जा रहा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मेरा यीशु मुझे बाहर निकालने जा रहा है। येशू ख्रिस्त मला बाहेर वो काढणार परीक्षा आहे. मुझे दबा नहीं पाएगा, ते परीक्षा मला वो दाबू नाही बंधन शकत. मुझे दबा नहीं पाएगा। ते बंधन मला दाबू मेरा नाही शकत. यीशु एक नया रास्ता आने वाले दिनों में खोल रहे हैं। येशू ख्रिस्ताने रास्ता माझ्यासाठी खोलत आहे. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने अपने चेले से कहा, तू आशीषित होगा, आमेन. तू आशीषित होगा तू आशीषित होशील जब तू बिना देखे, बिना आशीष अनुभव किए विश्वास से घोषणा करना शुरू करेगा। तू न पाहता विश्वासाने घोषणा करायला सुरुवात करणार. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज वो घोषणा तू शुरू करना है।
आज ती घोषणा तुम्ही सुरुवात करा. आज वो घोषणा तू शुरू करना. आज ती घोषणा तुम्ही सुरुवात करा. तू बोलना है मेरा बच्चा आज बंधन में है, लेकिन कुछ महीनों में उसका जंजीर मेरा परमेश्वर तोड़ेगा. तुम्ही बोलायला सुरुवात करा, माझा मुलगा आज बंधनामध्ये आहे, पण त्याच्यानंतर तो जंजिरातून बाहेर अक्सर येणार लोग आहे. कहते हैं मैं थक गया. लोक म्हणतात मी थकलो. अक्सर लोग कहते हैं बस हो गया. लोक म्हणतात बस झालं. लेकिन यीशु क्या बोल रहे, तू आशीष पाएगा, तू बढ़ोतरी पाएगा अगर तू बिना देखकर भी वो चंगाई अपने मन में अनुभव करना शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, बढ़ोतरी अटका हुआ है, लेकिन तू बोल ये साल जो देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, ऐसे एक लेवल पे यीशु मसीह मुझे लेकर जाएगा. आमेन. हालेलुया. 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 यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं. येशू ख्रिस्त तुम्हाला खूप प्रेम और करतात. आज पौलुस भी वही हमें सिखाना चाहते हैं. आज पौलुस पण हेच शिकवू इच्छितात आपल्याला. याद रखना, तू अपनी शक्ति से खड़ा नहीं. तुमच्या शक्तीने तुम्ही उभा नाही. प्यारे लोगों, हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं आता है तो हम सोचते हैं अभी चर्च आना बंद करेगा. आपल्या जीवनात बढोतरी आलं नाही तर आपण विचार करतो चर्च येणं बंद करूया. हमारे जीवन में जब बच्चों के जीवन में छुटकारा नहीं आता है तो हम सोचते हैं अभी चर्च आना बंद करेगा, बाइबल रीडिंग बंद करेगा. मुलांच्या जीवनात सुटकारा नाही येत तर आपण विचार करतो की चर्चला येणं बंद करणार, बायबल रीडिंग बंद करणार. लेकिन पौलुस क्या बता रहे, पौलुस काय सांगतात, प्रार्थना में बंद करूंगा, वचन पढ़ना मैं बंद करूंगा. याद रखना, घमंड नहीं दिखाना, ये अधिकार यीशु तुझे नहीं दिया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ये अधिकार यीशु तुझे नहीं दिया. हे अधिकार येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला नाही दिले. मैं यीशु से पीछे हो जाऊंगा, ये अधिकार प्रभु तुझे नहीं दिया. येशू पासून पाठी होणार असा अधिकार प्रभू. मैं उपवास छोड़ दूंगा, ये अधिकार यीशु तुझे नहीं दिया. मी उपवास सोडणार हे अधिकार येशू ख्रिस्ताने नाही दिलं. पौलुस ने क्या बोला, तू स्थिर है ऐसा सोचना नहीं, यहोवा तुझे स्थिर कर कर खड़ा किया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा शरीर कोई करंट से नहीं चलता है. आपलं शरीर कोणत्या करंटनी नाही चालत. हमारा शरीर कैसे चलता है ये हमें भी पता नहीं, आपलं शरीर कसं चालते आपल्याला स्वतःला नाही माहित. लेकिन मुझे पता है इस हमारे शरीर को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा दिव्य शक्ति हमारे अंदर चालू है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, ये खुदा का हाथ है जिस कारण हम सांसें ले पा रहे हैं, हम अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए पौलुस ने कहा कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस मुकाम तक अपने बलबूते में आया. पौलुस म्हणतात कधी असा विचार नका करू स्वतःच्या मेहनतीने आम्ही इथे आलो आहोत. यीशु ने हमें खड़ा किया है. येशूने आपल्याला उभं केलं यीशु ने आहे. हमें यहाँ बैठाया है. येशूने आपल्याला इथे बसवलं आहे. यीशु की दया से हम चल रहे हैं. येशू ख्रिस्ताच्या दयाने आपण चालणार आहोत. आमेन. 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 इस वचन में पौलुस ने क्या कहा, या वचनात पौलुसने काय म्हटलं, तू संदेह मत कर. तू संदेह नको करू. हालेलुया. हालेलुया. तू यीशु मसीह की ओर शक मत कर. तू येशू ख्रिस्ताकडे शक नका करू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्यारे लोगों, जब हम यीशु मसीह की ओर सवाल उठाते हैं तो वो खुदा निराश हो जाता है हमारे जीवन से. जेव्हा आपण येशू ख्रिस्ताकडे प्रश्न उचलतो तर तेव्हा निराश होतो आपल्याकडे पाहून ते. जब यीशु मसीह ने भी बड़ा चमत्कार किया, जेव्हा येशू ख्रिस्ताने खूप मोठं चमत्कार केलं, यीशु के शिष्यों ने पूछा आपने कैसे किया. येशूच्या शिष्याने विचारलं तुम्ही कसं यीशु केलं. ने कहा तुम भी करोगे, तुम कर सकते हो, लेकिन कभी अपने अंदर शक नहीं लेके आना. येशू ख्रिस्ताने म्हटलं तुम्ही पण हे करू शकतात पण तुमच्या आतमध्ये तुम्ही शंका नका आणू. हालेलुया. 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 प्रियजनों, व्यवस्था विवरण के पुस्तक को हम खोले, उसके 30 के 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे. द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 16. क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ हाँ। कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, आमेन. आगे पढ़े. जिससे तू जीवित रहे जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है
तुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। कितना आशीषित वचन प्रभु ने हमें दिया। किती आशीषित वचन प्रभूने आपल्याला दिले। प्यारे लोगों, इस वचन में प्रभु के दास मूसा ने क्या कहा? प्रभूचे दास मूसाने काय म्हटलं आहे या वचनाद्वारे? प्रियजनों, यहोवा से प्यार करो, प्रियजनांनो, यहोवा परत प्रेम करा, यीशु मसीह से प्यार करो, येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही प्रीती करा, उस खुदा के आज्ञा को मानना शुरू करो। या परमेश्वराच्या आज्ञाला तुम्ही मानायला सुरुवात अगर तू करा। उस खुदा के आज्ञा को मानेगा तो त्या आज्ञाला तुम्ही मानणार तर पहला तू जिएगा, पहिले तुम्ही जिवंत होणार, दूसरा तू बढ़ेगा, दुसरं तुम्ही वाढणार, और जिधर तेरा परिवार रहता है वो जमीन को प्रभु आशीष करना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 कोई मृत्यु का शक्ति तुझे दबा नहीं सकता है अगर तेरे दिल में यीशु के प्रति प्यार है तो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू खुदा से मोहब्बत करता है तो, जर तुम्ही येशू ख्रिस्तासोबत मोहब्बत करत अगर असाल तर, तुझे उस खुदा के वचन को सुनने में प्यार आता है तो, परमेश्वरच्या वचनाला ऐकायला तुम्हाला प्रीती येते असेल बाइबल तर, बताती है तू जिएगा, तू बढ़ना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है परमेश्वर के प्रति एक प्यार करना? काय असतं परमेश्वरच्या प्रति एक प्रेम करणं? कैसे यहोवा से हम प्रेम करें? कसं आपण यहोवासोबत प्रेम करू? यहोवा से प्रेम कैसे बढ़ता है? यहोवासोबत प्रेम कसं वाढतं? जब मुसीबत के समय हम प्रभु से पीछे नहीं, प्रभु के और करीब जाता है। जेव्हा मुसीबताच्या वेळेस आपण प्रभूच्या मागे नाही तर प्रभू सोबत चालतो। प्यारे लोगों, बाइबल में पौलुस ने एक प्रकाशन दिया पौलुसने एक प्रकाशन बाइबल मध्ये दिला आहे कि हम यीशु का दुल्हन है और यीशु हमारा दुल्हा है। आपण येशूचा नवरी आहे आणि तो आपला नवरा आहे। पौलुस यही बताना चाहते हैं, पौलुस हे सांगू इच्छितात, शायद बेटे का माँ से एक अच्छा रिश्ता होगा, एका मुलाचं आपल्या आई बरोबर चांगलं नातं असेल, शायद एक व्यक्ति का दोस्त से अच्छा रिश्ता होगा, एका व्यक्तीचं आपल्या मित्रासोबत चांगलं नातं लेकिन असेल, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत गहरा रिश्ता होता है। जे नवरा आणि बायकोचा रिश्ता असतो ते खूप गहरा प्रेम असतं। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, और वही गहरा रिश्ता पौलुस ने देखा और कहा, जितना गहराई में तुम प्यार कर सको वो गहराई यीशु की आराधना में तू लेकर जाना है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, यीशु मसीह से आप प्यार करो, येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही प्रेम करा, उस खुदा के वचन से आप प्यार करो। त्या परमेश्वराच्या वचनासोबत तुम्ही प्रेम करा। वचन में लिखा है, तू प्रेम करेगा तो तुझे बढ़ाना यीशु शुरू करेगा। तुम्ही प्रेम करणार तर वाढवायला येशू सुरुवात करेल। जिस जमीन में तू बो रहा है, जिस जमीन में तेरे परिवार को तू संभाल रहा है, वो जमीन को प्रभु आशीष करना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज इस शाम की आराधना में तेरे घर का श्राप खत्म होने वाला है, तुझे तेरे बढ़ोतरी को रोकने वाला श्राप का शक्ति खत्म हो रहा है। क्यों? तू यीशु के प्रति एक प्यार लेकर आया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, उस यीशु से आप प्यार करना शुरू करें। तर येशू ख्रिस्तासोबत तुम्ही प्रेम करायला सुरुवात यीशु करा। मसीह ने अपने वचन में कहा, येशू ख्रिस्ताने आपल्या वचनात म्हटलं, ज्यादा दुश्मनी नहीं रखना, जास्त दुश्मनी नका ठेवू, अपने शत्रुओं को माफ करो, तुमच्या शत्रूला तुम्ही माफ क्योंकि करा। जिस तरह काल्वरी क्रूस पर मैंने तुझे क्षमा किया, तू अपने शत्रुओं को क्षमा करना। ज्या प्रकारे वध स्तंभावर मी तुला क्षमा केलं त्याच प्रकारे तू आपल्या शत्रूंना क्षमा कर। ये साल बढ़ोतरी का साल है, हे वर्ष बढोतरीचं वर्ष और आहे। इस बढ़ोतरी के साल में या बढोतरीच्या वर्षामध्ये तुझे मेहनत जरूर करना है, तुम्हाला मेहनत करायची आहे। लेकिन मेहनत से ज्यादा तुझे परमेश्वर को प्यार ज्यादा करना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने कहा, उस यहोवा को अपना प्यार दे दो, मूसाने म्हटलं तर यहोवाला आपलं प्रेम द्या, उस यहोवा के गीतों को अपना प्यार दे दो, यहोवाच्या गीताला तुम्ही तुमचं प्रेम द्या, उस यहोवा की सेवकाई में अपना दिल दे दो। यहोवाच्या सेवकाईमध्ये तुमचं हृदय द्या। वो यीशु तुझे बढ़ाना शुरू करेगा, येशू तुम्हाला वाढवायला सुरुवात वो करेल। यीशु तुझे सामर्थ्य देना शुरू करेगा। येशू तुम्हाला सामर्थ्य द्यायला सुरुवात करेल। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, बढ़ोतरी तेरे जीवन में आएगा, बढोतरी तुमच्या जीवनात येईल, तेरा जमीन आशीष पाएगा। तुमचं जमीन आशीष पाएल। याद रखना, तुझे अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को देना है। तुमचं हृदय तुम्हाला येशू ख्रिस्ताला द्यायचं आहे। शैतान हमारे जीवन से क्या खत्म करना चाहता है? शैतान आपल्या जीवनात काय खत्म करू इच्छितो?
शैतान को हमारे पैसों में नजर नहीं है, शैतानाला आपल्या पैशांवर नजर नाही आहे, शैतान को हमारे जीवन साथी में नजर नहीं है, शैतान आपल्या जीवनसाथीवर नजर नाही आहे, शैतान को हमारे और यीशु मसीह के बीच जो गहरा रिश्ता है उस पर नजर है। जे गैरन नातं आपल्या येशू ख्रिस्ताने आपल्या मध्ये आहे त्याच्यावर नजर शैतान पूरी कोशिश करेगा कैसे ना कैसे परमेश्वर को जो तू प्यार देता है ना वो प्यार में खत्म कर सको। शैतान पाहतो की आपला प्रेम कसं संपू येईल, क्योंकि जब प्रभु के प्रति वो प्यार खत्म होगा तो तेरे जीवन में तुझे बढ़ाने वाला अभिषेक भी कम होना शुरू हो जाएगा। ज्या प्रकारे प्रभूचं सोबत असलेलं प्रेम कमी होणार तर आपला अभिषेक पण कमी होईल. तेरे घर के अंदर वो श्राप का शक्ति बढ़ना शुरू हो ती जाए। श्रापाची शक्ती आपल्या कुटुंबामध्ये वाढायला सुरुवात होईल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी चीज पर आप प्यार नहीं करना। येशू ख्रिस्ताशिवाय कोणत्या दुसऱ्या व्यक्तीवर तुम्ही जास्त प्रेम नका करू. आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, आज येशू ख्रिस्ताने आपल्याला निवडलं आहे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया येशू ख्रिस्ताने आपल्याला बनवलं और आहे. प्रभु यीशु मसीह का एक ही लक्ष्य है, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं एकच लक्ष्य आहे, मेरे बच्चों का सबसे ज्यादा प्यार मेरी आराधना में होना चाहिए। माझ्या मुलांची सगळ्यात प्रेम आपल्या आराधनामध्ये असायला हवं. हालेलुया। हालेलुया. अगर तेरे बच्चे आराधना में मजबूत नहीं, यीशु से ज्यादा प्यार नहीं, तो उनके जीवन में छुटकारा होना बहुत कम हो जाएगा। आपल्या आपल्या आराधनामध्ये प्रेम नसेल तर आपला छुटकारा खूप कमी होईल. इसलिए प्यारे लोगों, तेरे बच्चों के बंधन को तुझे तोड़ना है तो, मुलां तेरे पति के बंधन को तुझे तोड़ना है तो तेरे परिवार को यीशु की ओर एक प्यार करने का स्वभाव तू सिखाना शुरू कर, तेरा बच्चा बढ़ना शुरू करेगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु का बलिदान बताकर, येशूचं बलिदान सांगून, यीशु का वो दर्द बताकर, येशू ख्रिस्ताचं ते दर्द सांगून, यीशु ने जिस तरह उस बेसहारा लोगों को मदद किया, प्यार किया, वो एक सुसमाचार बांटकर तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को यीशु से प्यार करने का एक ट्रेनिंग देना तो शुरू कर। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिलं आहे? तू प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कर, तू येशू ख्रिस्तासोबत सच्चा प्रेम वो कर. यीशु तुझे बढ़ाना शुरू करेगा। येशू ख्रिस्त तुम्हाला वाढवायला सुरुवात पास्टर करेल. जी कैसे बढ़ेगा? पास्टरजी कसं वाढणार? कैसे बढ़ेगा? कसं वाढणार? क्या एक प्यार से बड़ा बढ़ोतरी हमें मिलेगा? एका प्यारने खूप बढोतरी आपल्याला भेटेल. ऐसे ही सवाल यीशु से कुछ लोगों ने किया असंच प्रश्न येशू ख्रिस्ताने कोणी केलं. और उस समय यीशु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। येशू ख्रिस्ताने खूप चांगलं उदाहरण सांगितलं. यीशु ने कहा, एक बार एक किसान एक जमीन में बीज डालकर, पानी डालकर रोज घूर कर देखता था कि कब जड़ पैदा होना शुरू करेगा। एक किसान आपल्या शेतामध्ये बीज बोवून तो नेहमी पाहत असतो ते कधी बाहेर येणार. हफ्तों भर किसान वो जमीन को देखता गया लेकिन कुछ हलचल नहीं हुआ। ऐसे ही मिट्टी का मिट्टी है उधर। शेतकरीने ते खूप वेळा पाहिलं की ते बाहेर कधी येणार, पण ते बाहेर नाही आलं. वो किसान परेशान हो गया। ते शेतकरी त्रासले. वो बोला, अभी मैं थक गया, अभी मैं घर जाकर सो जाता हूँ। ते म्हटले, मी थकलो आहे, मी घरी जाऊन झोपेल. और घर जाकर सोने के बाद दूसरे दिन उसने उठकर देखा तो उधर बड़ा झाड़ उस बीज के बदले उग चुका है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस कहानी में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? या गोष्टीद्वारे परमेश्वर आपल्याला काय सांगू इच्छितो? प्रार्थना करने के बाद हम देखते हैं कि कितना पत्ता उग गया है। प्रार्थना केल्यानंतर आपण पाहतो किती पत्ते उगले आहेत. परमेश्वर से मांगने के बाद हम यही सोचते हैं कि आज झाड़ कितना सेंटीमीटर बड़ा हो चुका है। परमेश्वर प्रार्थना केल्यानंतर आपण बघत असतो की किती सेंटीमीटर ते वाढलं आहे. लेकिन जब उस किसान ने वो देखना बंद कर दिया, उस किसान ने अपना बल बंद कर दिया, अपना बुद्धि बंद कर दिया, तो वहां यीशु का शक्ति उतरना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया. तू आराधना कर कर जा, तुम्ही आराधना करून जा, तू यीशु का राज बढ़ा कर जा, तू येशूचं राज्य वाढून जा, तू इस मंदिर में झाड़ू पोछा करके प्रभु का सेवा कर कर जा। प्रभूची सेवा करून तुम्ही निघून जा. देखने का जरूरत नहीं कितना बढ़ गया है, बघायची जरूरत नाही किती देखने का वाढलं आहे. जरूरत नहीं कितना फल आ गया है, किती फळ आहे बघण्याची जरूरत क्योंकि नाही. यीशु बता रहे, तू प्यार कर, बढ़ाने का काम तेरे परमेश्वर का है। आमेन. तेरे जमीन के श्राप को हटाने का काम तेरे परमेश्वर का है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया.
अक्सर आप देखते हैं कि कितना पत्ता आ गया, नेहमी तुम्ही पाहता किती पानं आली, अक्सर आप देखते हैं कि वो झाड़ कितना हाइट तक उग गया, तुम्ही हर वेळेस पाहत असता ते किती झाड वाढलं लेकिन आहे. जब वो मनुष्य ने अपना आसरा छोड़ा, त्या मनुष्याने आपली आस जब वो सोडली, मनुष्य ने अपना बुद्धि छोड़ा, आपली बुद्धी त्या मनुष्याने सोडली. उसने देखा आज जो जमीन था अगले दिन वो बड़ा पेड़ में उग गया है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, तेरी आराधना ऐसी होनी चाहिए. तुमची आराधना अशी असायला हवी. तू यीशु से जो प्यार दे रहा है ना, वो प्यार ऐसा होना चाहिए. तुमची येशू ख्रिस्ताला जे प्रेम देत आहे ते असं असायला हवं. शायद 1-2 महीना तेरे जीवन में रास्ता खुला नहीं होगा, 1-2 महिने तुमच्या जीवनात रास्ता खोलला लेकिन तू नसेल, प्रभु से सवाल नहीं करना, प्रभु हमेशा प्यार दिया, हमेशा वचन पढ़ा, लेकिन समाधान क्यों नहीं. असं प्रभूला म्हणू नका मी हमेशा वचन वाचलं, आराधना केली, पण रास्ता का नाही उघडलं. इसलिए वचन में लिखा है, तू प्यार कर, तुझे मैं बढ़ाना शुरू करूंगा. आमेन. हालेलुया. तू हालेलुया. प्यार कर, तुझे मैं बढ़ाना शुरू करूंगा. तुम्ही प्रेम करा, मी तुम्हाला वाढवायला सुरुवात तेरे करेन. जमीन की श्राप की शक्ति को मैं खत्म करना शुरू करूंगा. तुमच्या जमिनीच्या श्रापाच्या शक्तीला संपवायला मी सुरुवात करेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, यीशु का वचन सुनने के लिए एक प्यार अंदर से लेकर आओ. येशूचं वचन ऐकण्यासाठी एक प्रेम आतून आणा. यीशु के उस क्रूस को याद कर कर, वो बलिदान को याद कर कर एक गहरा प्यार यीशु मसीह की ओर तू लेकर आ. त्या क्रूसला पाहून ते आठवण करून एक गहरा प्यार तुम्ही बाहेर आणा. और याद रखना, यीशु का प्यार अगर तू किधर और जगह देगा तो तेरे आशीष में रुकावट बहुत आएगा. येशू ख्रिस्ताचं प्रेम तुम्ही दुसऱ्या जागी देणार तर आशिष मध्ये रुकावट येईल. हालेलुया, हालेलुया. 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 जब मैं प्रभु का सेवा में उतरा तो जेव्हा मी प्रभू एल्विन पास्टर जेव्हा प्रभूच्या सेवेमध्ये आले तर एक ब्रदर ने मुझे 8,000 का एक घड़ी दिया. एका ब्रदरने त्यांना 8,000ची घडी दिली. सच में वो घड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता था. ते घडी त्यांना खूप आवडायचं. मुझे बहुत प्यार था वो घड़ी में. त्या खूप प्रीती होती त्या घडी सोबत. और एक दिन जब मैं बंधन तोड़ रहा था, एक वेळेस जेव्हा बंधन तोडत होते, वो एक लेडी वो जो तेजी से हाथ घुमाया, थोड़ा ही हाथ घड़ी में लगा, पूरा पाउडर हो गया वो घड़ी. त्या घडीला हात लागून ते तुटलं गेलं. मुझे सच में वो औरत पर बहुत गुस्सा है. त्या बाईवर खूप राग आला. हालेलुया, हालेलुया. 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 मैं सोचा उसको ठिकाने लगा दूं. इतना प्यार था मुझे उस घड़ी से. एवढं प्रेम होतं त्या घडी सोबत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि तू मुझसे ज्यादा प्रेम किसी और चीज में नहीं करना. पण प्रभू शिकवत होते की माझ्याहून जास्त कोणावर प्रेम नका करू. प्यारे लोगों, जब प्रभु ने मुझे एक बेटी दिया, जेव्हा एक मुलगी एल्विन पास्टरला दिली गेली, जिस तरह अब्राहम इसहाक को ज्यादा प्यार किया, मैं भी अपना बेटी को ज्यादा प्यार की. ज्या प्रकारे अब्राहमने इसाकला खूप प्रेम केलं, त्याच प्रकारे एल्विन पास्टरने और मैं देखने लगा मेरा दानियला वो हर 2-2 दिन में जुकाम आ रहे, फीवर आ रहे, बहुत परेशानी आ रहे. त्यांनी पाहिलं की काही दिवसानंतर त्यांना जुकाम आणि सर्दी होती. उस समय में भी मेरे पिता ने कहा, मेरे बेटे तू प्रभु से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार दे रहा है. पप्पाजीने म्हटलं प्रभूहून जास्त त्यांना तू प्रेम नका करू. मैंने अपनी बेटी का प्यार हटाकर प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार दिया, और वो बार बार वो बीमार होना परमेश्वर बंद कर दिया. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, तेरा बच्चा तुझे प्रिय होगा, तुमचं मुलं तुम्हाला प्रिय असेल, तेरा पैसा तुझे प्रिय होगा, तुमचे पैसे तुम्हाला प्रिय असेल, तेरा घर तुझे प्रिय होगा, तुमचे घर तुम्हाला प्रिय असेल, लेकिन याद रखना, पण तुम्ही लक्षात ठेवा प्रभु को जो प्यार तू दे रहा है, प्रभूला जे प्रेम तुम्ही देत वो आहात प्यार सबसे ज्यादा होना चाहिए. ते खूप जास्त असायला हवं. वो प्यार और किधर जाना नहीं चाहिए. ते प्रेम कुठे जायला नको. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आइए अब्राहम के जीवन को हम देखेंगे. उत्पत्ति के पुस्तक उसके 22 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के
लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर इस वचन में लिखा है या वचनात लिहिलं आहे अब्राहम को बहुत साल संतान नहीं था अब्रामला खूप वर्ष मुलं नव्हती और वो हमेशा प्रभु से यही मांगता था, एक संतान मुझे दे दो। आणि ते प्रभूकडे हेच मागत होते की मला एक मूल द्या। आपको समय मिलेगा तो उत्पत्ति का पुस्तक आप पढ़ो, बहुत करोड़पति इंसान था अब्राहम, खूप करोडपती मनुष्य होते अब्राहम, बहुत दयालु, बहुत नम्र इंसान था, खूप दयालु आणि नम्र व्यक्ती होते अब्राहम। लेकिन उसके जीवन में एक कमी था, त्यांच्या जीवनात एक कमी होती, उसे एक बच्चा नहीं था। त्यांना एक मूल नव्हतं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? पण वचनात काय लिहिलं आहे? यहोवा ने कहा अब्राहम, जो बच्चा तुझे मिला है ना, जो इसहाक तुझे मिला है, मुझे तेरे बच्चे का बलिदान चाहिए। पण यहोवाने काय म्हटलं, तुला जे मूल दिलं आहे त्या इसाकची बली मला हवी आहे। प्यारे लोगों, 99 उम्र तक अब्राहम को संतान नहीं था, 99 वर्षापर्यंत त्यांना मूल नव्हतं। लेकिन वचन में लिखा है प्रार्थना कर कर, यीशु का उपासना कर कर इसहाक एक सुंदर लड़का अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, आपल्या जीवनात काय होतं? जब हमें एक अच्छा गाड़ी मिलता है, एक चांगली गाडी आपल्याला जब हमें भेटते, एक अच्छा पत्नी मिलता है, एक बायको आपल्याला जब हमें एक भेटते, अच्छा घर मिलता है, एक तो चांगलं घर आपल्याला हम भेटतं, पूरा प्यार उस व्यक्ति के तरफ लगा देते हैं। पूर्ण प्रेम त्या व्यक्तीकडे आपण देतो। उसी तरह अब्राहम ने क्या किया, अपना पूरा प्यार अपने बच्चे के ऊपर लगा दिया। अब्रामने पण तेच केलं, सगळं प्रेम त्या मुलाला दिलं। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने ये देखा कि ये मुझसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से कर रहा है, यहोवाने पाहिलं की माझ्याहून जास्त प्रेम तो आपल्या मुलाला करत आहे। और इस पहले वचन में क्या लिखा, ह्या पहिल्या वचनात काय लिहिलं आहे? यहोवा ने कहा अब्राहम, मुझे तेरे बच्चे का बलिदान चाहिए। यहोवाने म्हटलं, तुझ्या मुलाची मला बली हवी आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बोलेंगे तो मैं तो फोन ही नहीं उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलूंगा प्रभु मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मी म्हणणार, प्रभू मी गाडी चालवते, मला डिस्टर्ब नका है करू। ना। मोसेस ब्रदर का भी इकलौता बेटा है, मोसेस भाऊंचा पण एक एकलौता मुलगा आहे, उसका नाम जेरेमिया है, बहुत अच्छा लड़का है। प्रभु अचानक उसका बलिदान मांगा तो, है ना, हम नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्यारे लोगों, अब्राहम के जीवन में सबसे दर्दनाक घड़ी था ये दर्द। अब्रामच्या जीवनात खूप मोठी समस्या होती ही। परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे बच्चे का बलिदान चाहिए, यहोवाने म्हटलं, तुझ्या मुलाचं मला बलिदान हवं आहे। लेकिन वचन में लिखा है अब्राहम मान गया। वचनात लिहिलंय, अब्रामने हे मानलं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने ये सवाल नहीं किया त्यांनी हे प्रश्न नाही तू केलं, कैसा परमेश्वर है तू कसा परमेश्वर जो आहे, किसी का जान मांग रहे, तू कोणाचं जान मागत तू आहे, कैसा परमेश्वर है तू कसा परमेश्वर आहे, जो मेरे इकलौते बच्चे का मौत मांग रहे। एकलौता मुलाचं मौत मागत ऐसा आहे। कुछ सवाल अब्राहम ने नहीं किया। असं प्रश्न अब्रामने नाही केलं। अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु जी, बलिदान मांगना है तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। बलिदान मागायचं तर मी देऊन, असं अब्रामने म्हटलं। प्यारे लोगों, अब्राहम कैसे मान गया, अब्राम कसा मानला? क्योंकि उससे परमेश्वर से बहुत प्यार था। कारण परमेश्वरासोबत त्याचं खूप प्रेम होतं। स्टेला जी, शायद ये वचन पढ़ने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया, अब्राहम ने मन में सोचा होगा एक बच्चा जाने दो, प्रभु 100 बच्चा लेकर आएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मांग रहा है ना, परमेश्वर मागत आहेत ना। प्रभु एक मांगा तो प्रभु 10 भी देने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु एक मागितलं तर 10 हालेलुया। देण्यास सामर्थ्य आहे। लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन को पढ़ने के बाद ये नहीं समझना कि हमारा परमेश्वर वाकई में इतना बेरहम है। असं हे वचन ऐकल्यानंतर असं नका म्हणून की परमेश्वर आपला बेरहम आहे। क्या हमारे परमेश्वर का दिल इतना कठोर है? आपल्या परमेश्वराचं दिल एवढं कठोर आहे? नहीं प्यारे लोगों, नाही प्रियजनांनो। परमेश्वर का मकसद कुछ और था। परमेश्वराचं मकसद काही वेगळं होतं। उसके आगे के वचन में लिखा है अब्राहम अपने बच्चे का बलि चढ़ाने के लिए मान गया, अब्राम आपल्या मुलांचा बली चढवण्यासाठी मानले गेले। और उसके बाद उसके आगे के वचन, उसके 11वें और 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, यस, उसके 10वें वचन से पढ़ो। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया,
कि अपने पुत्र को बलि करे। प्यारे लोगों, इस वचन में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलं गेलं आहे? वो बहुत दर्द का समय अब्राहम के जीवन में। खूप वेदनाचा वेळ होते हे। वो एक जानवर का जिस तरह बलि चढ़ाते हैं, अब्राहम ने लकड़ी इकट्ठा किया, एका जानवराची बली देतो त्याच प्रकारे एक लाकड त्यांनी जमा उसके बेटे इसहाक को उसने बांध के उधर रखा, त्यांच्या मुला इसाकला तिथे बांधून ठेवलं। और उस दर्द में वो अब्राहम ने उस चाकू को जैसे ही ऊपर उठाया, अब्रामने एका वेदनामध्ये ते चाकू जसं उचललं, यस, उसके 11वें वचन में क्या लिखा? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही अब्राहम ने चाकू उठाया, जसं अब्रामने चाकू जब उचललं, वो इस गहरे दर्द में अपने बच्चे का बलि देने जा रहा था, वेदनामध्ये तो आपल्या मुलाचं बली देत होता। उस एक सेकंड में यहोवा का आवाज आया, अब्राहम बलि नहीं देना, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया, आमेन। मैंने तेरे प्यार को देख लिया है। आमेन। प्यारे लोगों, शायद प्रभु तेरा परीक्षा लेगा, प्रभु तुमची परीक्षा घेतील। शायद तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा, तुमच्या जीवनात अशी एक वेळ येईल, एक ही सेकंड में शत्रु हथियार लेकर तुझे मार गिराने का कोशिश करेगा। एका सेकंदात शत्रू तुम्हाला मारण्याची इच्छा करेल। लेकिन याद रखना, जब अब्राहम मारने जा रहा था, वो एक सेकंड के अंदर स्वर्गीय शक्ति ने आने वाली घटना को रोक दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरे जीवन में तू परेशान नहीं होना, तुमच्या जीवनात तुम्ही त्रास नका घेऊ। पास्टर जी अभी हाथ से निकल गया, समाधान नहीं होगा, ऐसे सोचना नहीं। समाधान नाही होणार, हातातून निघून गेला असा विचार नका करू। कल कुछ होता तो मैं बच जाता, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, ऐसा सोचना नहीं। मेरे यहोवा को तुझे आशीष करने के लिए, मेरे यहोवा को तेरे परिवार को बचाने के लिए एक सेकंड काफी है। आज तू विश्वास कर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक सेकंड काफी है। एक सेकंड खूप आहे। यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, हमारे यीशु के हाथों में हर काम संभव हो सकता है। येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये सगळं काही कार्य संभव आज इस आहे। आराधना में प्रभु कुछ परिवार से कह रहे हैं, काही कुटुंबाला येशू ख्रिस्त म्हणू इच्छितात, अगर तू अपने विश्वास को मजबूत करा रहा है तो तेरे जीवन में कुछ सेकंड्स में काम होगा, तेरे जीवन में कुछ घंटों में काम होगा, तेरे जीवन में कुछ महीनों में काम होगा, तेरे जीवन में कुछ सालों में प्रभु काम करने जा रहा है। हालेलुया। 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 उस एक सेकंड के अंदर त्या एक सेकंडच्या आतमध्ये अब्राहम के जीवन का सबसे बड़ा आंधी परमेश्वर हटा दिया। अब्रामच्या जीवनातला सगळ्यात मोठा आंधीला संपवून दिलं। अब तक प्रभु काम शुरू क्यों नहीं किया? आतापर्यंत प्रभूने काम का सुरुवात नाही वो केलं? तू प्रभु के काम का चिंता मत कर। प्रभूच्या कामाची तुम्ही चिंता नका करू। प्रभु ऐसे समय पर आवाज देगा, 3 माला खड़ा होने वाला शत्रु भी गिर जाएगा। आज ये प्रभु का वादा परमेश्वर तेरे जीवन में कर रहा है। आमेन। 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 जादू टोने का प्रभाव बढ़ने दो, जादूटोण्याची प्रभाव वाढू द्या, तेरे शत्रु का निंदा बढ़ने दो। शत्रूची निंदा वाढू द्या। यीशु को एक सेकंड चाहिए वो अंधकार की शक्ति को गिराने के लिए। आज इस आराधना में तो विश्वास करना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज एक सेकंड में वो आवाज नहीं आता तो अब्राहम अपना बच्चा खो देता, आमेन। अब्राहम अपना कीमती चीज खो देता। अब्राम आपल्या किमतीची आज इस आराधना में प्रभु बोल रहे, बेटा तेरा कीमती चीज मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। कुछ समय में मेरा स्वर्गीय आवाज तू सुनने जा रहा है। एक बड़ा आंधी तेरे आंखों के सामने कम होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, हमारा यहोवा कठोर नहीं है, आपला यहोवा कठोर नाही आहे। हमारा यहोवा बेरहम नहीं है। आपला यहोवा बेरहम नाही आहे। यहोवा ने अब्राहम को रोक दिया, यहोवाने अब्रामला थांबवलं। कहा अब्राहम तेरे बच्चे का बलि मत दे, मैं तेरा विश्वास देख ली। तुमच्या मुलाची बली मला नको आहे, मी तुमच्या विश्वासाला पाहिलं आहे। मैं आपसे कह दूं, शायद शारीरिक रूप में इसहाक का बलि नहीं हुआ, शारीरिक रूपाने इसहाकची बली नाही झाली, लेकिन अब्राहम के आत्मिक रूप में इसहाक का बलि हो गया। अब्रामच्या आत्मिक रूपाने इसहाक कितने
लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन. शायद शरीर से इसहाक का बलि हुआ नहीं, शरीरापासून इसाकची बली नाही झाली. लेकिन आज प्रभु नया प्रकाशन दे रहे, अब्राहम ने आत्मिकता में इसहाक को बलि कर दिया. आमेन. यानी उसने विश्वास किया, मेरे खुदा के अलावा किसी चीज को आज से मैं मोहब्बत नहीं दूंगा. मेरा सबसे बड़ा प्यार यीशु मसीह को ही होगा. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. आज उसका बेटा मरा नहीं, आज तर मुलं मारला ना गेला. लेकिन अब्राहम ने मन में अपने बच्चे का बलिदान कर दिया. अब्राहमने मनामध्ये त्या मुलाची बलिदान दिली. प्रभु अब तक इसहाक को बड़ा समझा, लेकिन आज से तुझे मैं बड़ा समझूंगा. आमेन. प्यारे लोगों, प्रभु का वो प्यार का अर्थ क्या है? प्रभूच्या त्या प्रेमाचा अर्थ काय आहे? आज मूसा ने क्या कहा? प्रेम करो, यीशु तुझे बढ़ोतरी देगा. मूसाने म्हटलं प्रेम करा, येशू तुला बढोतरी दे. यानी तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा प्यार किसी चीज में तू दिया है, तो प्रभु बोल रहे वो बड़ा प्यार तू यीशु को दे. तेरा जीवन, तेरा घर, तेरा परिवार मैं बदलना शुरू करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. आज इस वचन को सुनने के बाद शायद तूने अपना बड़ा प्यार तेरे जीवन साथी को दिया होगा. हालेलुया. आज ये वचन सुनने के बाद तूने अपना सबसे ज्यादा प्यार मोबाइल फोन को दिया होगा. सगळ्यात जास्त प्रेम तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनला दिलं असेल. आज ये वचन सुनने के बाद क्रिकेट को तूने सबसे बड़ा प्यार दिया होगा. आज हे वचन ऐकल्यानंतर खूप प्रेम तुम्ही तुमच्या क्रिकेटला दिलं असेल. इसलिए प्यारे लोगों, आप समझ जाओ परिवार में बढ़ोतरी क्यों नहीं? परिवारमध्ये बढोतरी का नाही आहे? क्योंकि प्रभु की ओर से बराबर प्यार नहीं जा रहा है. प्रभूकडे तुमची बरोबर प्रेम नाही जात आहे. आज इस आराधना में प्रभु आपको बोल रहे हैं, या जे आराधनाने प्रभू तुम्हाला सांगू अब इच्छिता. तक जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से तू सबसे ज्यादा प्यार किया, आज उस प्यार को पवित्र आत्मा शिफ्ट कराने वाला है तेरे जीवन से. तेरा सारा लगाव खुदा की ओर जाने वाला है. तेरी सारी आराधना परमेश्वर की ओर बढ़ने जा रही है. जिस चीज को तू ज्यादा प्यार करता गया, ओ तू ये मत बोल नहीं हो पाएगा, प्रभु नहीं हो पाएगा. पवित्र आत्मा कह रहे, बेटा चिंता मत कर, मैं आज इस शाम तुझे शक्ति दूंगा. तेरा मोहब्बत शिफ्ट होने वाला है. यहोवा की ओर तेरा प्यार बढ़ने वाला. आमेन. हालेलुया. 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 कितने लोग तैयार हैं? किती लोक कितने तयार? लोग तैयार हैं? आमेन. प्यारे लोगों, आज प्रभू तुझे दोष नहीं लगाना चाहता, आज तुम्हाला दोष नाही देत आहे. लेकिन प्रभु कह रहे हैं, अगर मेरे से ज्यादा किसी वस्तु से तुझे प्यार है, मेरे से ज्यादा किसी इंसान से तुझे प्यार है, तो तू मेरा बच्चा बन नहीं सकता. प्रभू म्हणतात माझ्याहून जास्त दुसऱ्या गोष्टीत काय प्रेम आहे तर तू माझा मुलगा नाही बनू अगर शकत. तेरा प्यार मुझसे ज्यादा किसी और चीज पे है, तो तू पूरा आशीष पाने के लायक नहीं बन सकता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, शायद आज उस चीज से तू अपना प्यार कम नहीं कर पा रहा होगा. कदाचित आज त्या गोष्टीसोबत तुम्ही प्रेम कमी नाही करू शकत. पास्टर जी, मुझे प्रभु से प्यार है, लेकिन मेरा पूरा लगाव क्रिकेट की ओर चले जाता है. माझं प्रेम प्रभू सोबत आहे पण पूर्ण लगाव माझा क्रिकेट कडे जातो. मुझे प्रभु से प्यार है, लेकिन दोस्ती यारी की ओर शैतान मुझे लेकर जाता है. माझ्या प्रभू सोबत प्रेम आहे पण सगळा लगाव दोस्ती यारीकडे घेऊन जातात. तुझे घबराने का जरूरत नहीं. आज मेरा यीशु तेरा लगाव शिफ्ट कर कर स्वर्गीय पिता की ओर लेकर आएगा. हालेलुया. हालेलुया. आज इस आराधना में तेरे प्यार को प्रभु शिफ्ट करने जा रहे हैं. आमेन. आज इस आराधना में तेरे प्यार को प्रभु शिफ्ट करने जा रहे हैं. आमेन. आज इस शाम की आराधना में एक नया अभिषेक प्रभु तुझे देने जा रहे हैं. आज ये वचन सुनने के बाद तू घर पर जाएगा तो शायद मोबाइल फोन पर लगाव ज्यादा होगा, शायद क्रिकेट मैच पर लगाव ज्यादा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है आज घर जाने के बाद मोबाइल से प्यार खत्म हो जाएगा, क्रिकेट से प्यार खत्म हो जाएगा. मेरा यीशु तेरी आत्मा को नया बनाने जा रहे हैं. मेरा यीशु तेरी आत्मा को नया बनाने जा रहे हैं. आज इस आराधना में तेरा प्यार बदलने के बाद यीशु तेरे जमीन को आशीष करेगा, तेरे परिवार में बढ़ोतरी लेकर आएगा. हालेलुया. ओ क्रिकेट मैच की ओर लगाव लगाकर, ओ तेरे प्रेमी की ओर लगाव लगाकर, ओ गंदे संगति की ओर लगाव लगाकर तेरा बढ़ोतरी को मैं रोकने नहीं दूंगा. तू मुझसे मोहब्बत करेगा, तेरा परिवार स्वर्ग का बढ़ोतरी भी पाएगा. हालेलुया. 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 हालेलुया.
यीशु मसीह को अब्राहम के बच्चे का जान नहीं लेना था। येशू ख्रिस्ताला अब्रामचं मुलाचं जान नको हवं होतं. हमारा खुदा ऐसा कठोर नहीं है। आपला खुदा असा कठोर नाही आहे. हमें नरक के भट्ठी से हटाकर स्वर्ग राज देने के लिए अगर हमारा यीशु ने अपना जान दिया तो वो भला हमारे बच्चे का जान क्यों लेगा। हालेलुया. लेकिन प्रभु ने अब्राहम को क्या समझाया? प्रभूने अब्रामला काय समजवलं? अब्राहम तेरा सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे करना है। अब्राम सगळ्यात जास्त प्रेम तू माझ्यासोबत कर. तेरे जीवन में शायद एक चीज पर तू सबसे ज्यादा प्यार कर रहा होगा। एका गोष्टीवर तुम्ही खूप जास्त प्रेम करत आपके असाल. पिता आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, तुमचे वडील तुम्हाला चांगले वाटत आपका असेल, मम्मी आपका फेवरेट होगा। तुमची मम्मी तुम्हाला फेवरेट असेल. लेकिन प्यारे लोगों, अगर तू प्रभु में आशीषित होना चाहता है तो तेरे बाप से प्यार नहीं करना, भले तेरा माँ तेरा कितना भी फेवरेट होने दो। यीशु बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे करना है। सगळ्यात जास्त प्रेम तुम्ही मला द्या. हालेलुया। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्यार यीशु मसीह को आप दो। सगळ्यात जास्त प्रेम येशू ख्रिस्ताला तुम्ही द्या. प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। आमेन. प्रभु यीशु मसीह आपके जमीन को आशीष देना शुरू प्रभू करेगा। येशू ख्रिस्त तुम्ही जमीला आशीष करू इच्छिता. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बाइबल में लिखा है दो स्वामियों का आराधना नहीं हो सकता। बायबल मध्ये लिहिलं आहे दोन स्वामीची आराधना नाही दो हो. स्वामियों का आराधना नहीं हो सकता। दोन स्वामीची आराधना नाही हो अगर शकत. एक नौकर दो स्वामी का सेवा करेगा तो एक नोकर दोन स्वामीची सेवा करेल एक तर स्वामी से ज्यादा प्यार करेगा, दूसरे स्वामी से कम प्यार करेगा। एका स्वामीसोबत जास्त प्रेम करेल, दुसऱ्यासोबत कमी करेल. तेरा स्वामी कोई क्रिकेट मैच नहीं, तेरा स्वामी कोई मोबाइल फोन नहीं, तेरा स्वामी कोई पिक्चर नहीं, तेरा स्वामी यीशु मसीह इस शाम की आराधना में होना चाहिए। स्वामी फक्त येशू ख्रिस्त असायला हवे. हालेलुया। हालेलुया. अब्राहम जब अपना प्यार गलत दिशा में डाला तो अब्राम आपलं प्रेम दुसऱ्या गलत दिशामध्ये टाकलं तर यहोवा ने उसका परीक्षा लिया और उसे समझाया, तेरे बच्चे से प्यार करेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुझसे प्यार करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो मोबाइल फोन से प्यार करेगा तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, यीशु से प्यार करेगा तो स्वर्ग का दरवाजा तेरे परिवार के लिए यीशु खोलेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. शारीरिक रीति में बलिदान नहीं हुआ, लेकिन अब्राहम आत्मिक जीवन में इसहाक को बलि कर दिया। शारीरिक जीवनामध्ये त्यांनी बलिदान नाही दिलं, पण आत्मिक रूपात आज इस शाम की आराधना में तू आत्मिकता से जिस गलत जगह तेरा लगाव लगा है ना, आज पवित्र आत्मा उस जगह को बलिदान करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया. जो प्यार तुझे बंधन में डाला, जे प्रेम तुम्हाला बंधन मध्ये टाकलं, जो प्यार तेरे पढ़ाई में बाधा डाला, जे प्रेम तुमच्या अभ्यासामध्ये बाधा जो टाकलं, लगाव तेरी आराधना को मिटा दिया, जे लगाव तुमच्या आराधनाला संपून टाकलं, आज पवित्र आत्मा एक बड़ा सहारा तुझे देने वाला है। आज पवित्र आत्मा एक सहारा तुम्हाला देत प्रभु आहे. बोल रहे तू भटकना नहीं बेटा। प्रभू म्हणते तुम्ही भटकू जिस नका. तरह यहोवा ने अब्राहम को एक परीक्षा से एक पाठ पढ़ाया, आने वाले दिनों में तेरे बच्चे का लेवल सीधा करने के लिए, तेरे परिवार का वो घुमरापन सीधा करने के लिए यीशु कुछ योजना बनाएगा, यहोवा जीतेगा, शत्रु गिरेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु से ज्यादा प्यार करना। प्रिय जनांनो, येशू ख्रिस्तासोबत खूप प्रेम करा. तेरा लगाव किसी दूसरी जगह जा रहा है तो तुमचं लगाव दुसरीकडे जात असेल तर याद रखना, यीशु डंडा लेकर आएगा तेरे पास। लक्षात ठेवा, येशू काठी घेऊन येईल तुमच्याकडे. हालेलुया। हालेलुया. अब्राहम इसहाक को ज्यादा प्यार किया। अब्रामने इसाकाला खूप प्रेम केलं. परमेश्वर ने कहा तेरे बच्चे को मार डालना है। परमेश्वराने म्हटलं तुझ्या मुलाला तू मारून टाक. यीशु जान नहीं लेना चाहते थे। येशूला जान नको हवी होती. यीशु बताना चाहते थे कि मेरे अलावा किसी भी चीज को तू प्यार करेगा तो वो ठीक नहीं है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लोग मुझे बोलते हैं सुषमा जी हफ्ते का 4 दिन लगातार प्रभु का सेवा करते हैं। लोक म्हणतात सुषमा सिस्टर 4 दिवस प्रभूची लगातार सेवकाई करतात. लोग मुझे बोलते हैं उनका पति कुछ बोलता नहीं है क्या? लोक म्हणतात त्यांच्या पती काय बोलत नाही. हालेलुया। हालेलुया. कुछ नए लोग सोचते हैं सुषमा सिस्टर पापा का बेटी है, काही लोक असं विचार करतात सगा बेटी हम विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुषमा जी
9 महीना लाली मम्मी के पेट में रहा और वो पैदा हो गया, सगा है। क्यों? क्योंकि सुषमा जी हमेशा प्रभु का सेवा करते हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे बोलूं, इनका बेटी का परीक्षा चालू है, त्यांच्या मुलांची परीक्षा चालू आहे, लेकिन इन्होंने कहा मेरा प्रभु मेरी बेटी को पास कराएगा, मुझे यीशु से सबसे ज्यादा प्यार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मोसेस ब्रदर के बेटे का एग्जाम चालू है, मोइस ब्रदरच्या मुलांचं एग्जाम चालू आहे, लेकिन मोसेस ब्रदर मुझे हमेशा कहते हैं, ब्रदर जब इधर आराधना चलता है तो मुझे हमेशा मन में चिंता होता है कि कुछ कमी घटी प्रभु के अभिषक्ति को होना नहीं चाहिए, दया मुझे चर्च जाकर प्रभु का सेवा करना है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ऐसे बहुत लोग प्रभु हमको दिया जो यीशु से बहुत मोहब्बत करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। ऐसा बहुत लोग दिया, असं खूप लोक दिले मैं आहेत, कितना भी नाम लूं वो कम है, किती पण नावं घ्या कमी आहे, लेकिन आज प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं सबसे ज्यादा प्यार यीशु मसीह को। सगळ्यात जास्त प्रेम येशू ख्रिस्तांना। तेरा प्यार अगर भटकेगा, यीशु मसीह डंडा लेकर आएगा तेरे पास। तुमचं प्रेम भटकणार तर येशू ख्रिस्त काठी घेऊन येणार तुमच्याकडे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के समय जब पतरस बोट लेकर गया, पत्रसच्या वेळेस पत्र जेव्हा बोट घेऊन गेले, पतरस के साथ बाकी बोट वाला भी जाल डाला, लेकिन बाकी को एक मछली नहीं मिला, पतरस को बहुत सारा मछली मिला। पत्रस सोबत दुसऱ्या लोकांनी पण जाळ टाकलं, पण पत्रसला खूप मासे भेटले आणि दुसऱ्यांना काहीच नाही क्यों? भेटलं। क्योंकि यीशु मसीह ने समुद्र में मछलियों को आदेश दिया, तू पतरस के एड्रेस में जाने का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह ज्यादा नाटक करेगा तो प्रभु को मालूम पड़ेगा कि तू शांति शॉपिंग सेंटर में रहता है, ये विंग में तू रहता है, 304 में रहता है, दरवाजा खोलकर सर पे डंडा मारेगा प्रभु तेरे को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु के अलावा किसी चीज पर तू ज्यादा प्यार नहीं येशू करता। शिवाय कोणत्या गोष्टीवर तुम्ही प्रेम नका करू। आमेन। आमेन। यीशु मसीह ने हमें चुना। येशू ख्रिस्ताने आपल्याला निवडलं आहे। बाइबल में लिखा है, जब तू तेरे माँ के गर्भ के अंदर जब अंडे में एक जीवन पल्प के तू आया तो यीशु ने तेरे भविष्य को तैयार कर लिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा इतना हमसे प्यार करता है ते परमेश्वर आपल्याला एवढं प्रेम और वो करतात। यीशु यही चाहते हैं, तू भी मुझसे सच्चे मन से प्यार करना येशू है। ख्रिस्त हेच सांगू इच्छितात की तुम्ही पण माझ्यासोबत प्यारे लोगों, आज घर जाकर तू अपने प्यार को एक सही दिशा की ओर लेकर आना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज शायद जितने जवान बच्चे हैं, वीडियो गेम ज्यादा आपको पसंद हुआ होगा। इथे किती आज जवान मुलं आहेत, त्यांना व्हिडिओ गेम आज जितने सिस्टम यहाँ मौजूद हैं, आपको बिग बॉस का सीरियल ज्यादा पसंद हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। है हालेलुया, ना, दूसरों का झगड़ा बर्बादी देखना हमको बहुत मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार मेरे पड़ोसी में झगड़ा हो रहा था, शेजारी मध्ये झगडा होत होतो। एक ब्रदर ने मुझसे कहा, फादर जी आ जाओ, वो झगड़ा हम देखेंगे। मैं बोला, उसमें मेरा क्या फायदा? नहीं, बस मजा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कि इंसान को क्या होता है, दूसरों का तकलीफ देखने में बहुत मजा आता है। मनुष्याला दुसऱ्याची तकलीफ पाहायला खूप आवडतं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह से हमें सच्चा प्यार करना है। आज पर प्रभु भोज की पवित्र सेवकाई हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे लोगों, अभी का ये समय परमेश्वर के मेष का समय है, इसलिए मैं चाहता हूं बिना कोई ध्यान भटकाए, आंखें बंद कर पूरी आत्मा से, सच्चाई से, पूर्ण हृदय से प्रभु के मेष को याद कर आप इधर बैठना है। जितने भी वॉलंटियर्स इस प्रभु भोज की सेवकाई में खड़े रहते हैं, मैं चाहता हूं आप सब मंच पर आ जाइए। 2020 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस संसार में आए हुए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली महान सेवकाई आज यहाँ पर मौजूद है। यस, बलराज ब्रदर आप भी आ जाइए। थैंक यू जीसस। प्रियजनों, ये एक पवित्र सेवकाई है। उस खुदा के लहू को याद करके, उस खुदा के अभिषेक को याद करके इस मेष के सामने हमें तैयार होना है। पिछले 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद
आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने मेज में हम सबको खड़ा किया है। धन्यवाद के साथ प्रभु की हम उपासना करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम पापी हैं यीशु, अगर तुझे देने वाला प्यार किसी और को हम दे दिया तो हम पाप किए प्रभु जी। हम तेरा दिल दुखाया खुदा, हमारे जीवन हमारे पापों को तो क्षमा कर। आइए प्रियजनों, प्रभु भोज की सेवकाई हम शुरू करें। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु ने कहा, ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा। थैंक यू जीसस। 2000 साल पहले गतसमने वाटिका से लेकर गोलगोता पहाड़ तक यीशु मसीह के शरीर को जो वेदना दिया, यीशु मसीह के शरीर को जो तोड़ा, वो टूटा हुआ शरीर आज हमारे बीच में। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरा लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये कटोरी में जो दाख मधु है, ये दाख मधु मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ मेरा पवित्र लहू है। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करने वाले, अपने जीवन को पवित्रताई में रखने वाले, बपतिस्मा लिए हुए जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूं आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। पहले मेरे आगे जो लोग हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे, उसके बाद मेरे राइट साइड जो लोग हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। याद रखना, बपतिस्मा लिया लोग ही इस मेज को ग्रहण करना है। बपतिस्मा नहीं लिया तो आप इस मेज को ग्रहण नहीं कर सकते। यस, इस सेवा को हम शुरू करें। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू मुझ में ही तो मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। हालेलुया। प्रभु हमें शुद्ध कर, पवित्र कर अब्बा। प्रभु मैं आज सुबह पाप किया, प्रभु मैं कल शाम को पाप किया, प्रभु मैं 2 हफ्ते पहले पाप किया। मेरे पाप को शुद्ध कर अब्बा।
मेरे लहू को शुद्ध करा पा। ओ रबा शंकर बूढ़ा बरखा नगरगानी है तुझे। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो वो सब ऊंची आवाज से तेरा लहू हमें हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज इस पवित्र मेष के दिन उस खुदा के पवित्र लहू को ग्रहण करने का, उस खुदा के पवित्र शरीर को ग्रहण करने का एक योग्यता प्रभु ने हमारे अंदर दी। हालेलुया। प्यारे लोगों, याद रखना, अभी भी इस कलीसिया के बाहर हम नजर रखेंगे तो बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए, जिन्हें एक अच्छा पप्पा चाहिए, जिन्हें यीशु चाहिए, लेकिन उन्हें अब तक मिला नहीं। एक बड़ा सौभाग्य, एक बड़ा भाग्य है हमारे जीवन में कि उस खुदा ने हमें इस काबिल बनाया। आमीन। प्रभु इस मेष की सेवकाई से आप सभी को आशीष करें। हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। हम सब पवित्र हृदय के साथ, अभिषेक के साथ सेवा करते करते तैयार रहना है। आमीन। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। कुछ सूचना है। हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा आराधना सभा गोराई में। हर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पर्सनल काउंसलिंग होगा। हर सैटरडे शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जवान बच्चों को हम पियानो सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, यीशु का सेवा का ट्रेनिंग देते हैं। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर आप बच्चों को भेजिए। प्रियजनों, दान और दशमांश देने का समय आ गया है। प्यारे लोगों, जब तक
गाना नहीं गाएंगे, दान और दशमांश नहीं देना है। ये आपको याद रखना। इतना साल हो गया प्रभु में तो भी सुधरता नहीं। गीत गाने के बाद ही दान और दशमांश का सेवा करना है। ओके, दान थैली को बांटकर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर के भवन में बोने का समय है। यीशु में जिंदगी इस गीत को गाकर अभी सब परमेश्वर के लिए अपना दान और दशमांश देंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार रजा आपके उपस्थिति में धन्यवाद के साथ हम आते हैं परमेश्वर प्रभु जी। शुक्रवार से लेकर रविवार तक प्रभु जी इस 3 दिन के उपवास प्रार्थना सभा में प्रभु जी आपने हमें चलाया, आपने प्रभु जी सामर्थ्य दिया, अगुवाई दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। आए हुए हर एक मेरे भाई बहन को आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए रजा। आपकी स्तुति हो प्रभु जी हमारे बीच में रजा, आपके दास को खड़े रख के जो वचन का बीज आज आपने बोया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। हाँ परमेश्वर, हम प्रभु जी आपसे अधिक किसी चीज से प्यार ना करें परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रथम स्थान आपका हो परमेश्वर। आपकी स्तुति हो राजा। आप सामर्थ और बल और शक्ति से भरने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आज के वचन से परमेश्वर हमारे आए हुए हर एक परिवार को आपने आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद राजा। परमेश्वर आपके अभिषेक दासों को भी आशीष कीजिए रजा। प्रभु जी आज के दिन प्रभु भोजन में शामिल होने का सौभाग्य आपने हमें दिया,
उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। प्रभु जी बेच के चारों ओर आपने हमें एक जलदायी पौधे की तरह बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। आपकी स्तुति हो। उसी तरह परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु जी जितने लोगों ने बीज बोया है और हर एक को प्रभु मैं आपके हाथीन में देती हूँ। 100 गुना प्रतिफल दीजिए रजा। जिसने ना दे पाए उनको भी सामर्थ्य दीजिए रजा कि अगली बार वो दे पाए। परमेश्वर आपकी स्तुति हो रजा। अब हम सब जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे मार्ग में अगुवाई कीजिए रजा। आपकी स्तुति हो। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।